श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या आपने कभी सोचा है रवि प्रदोष व्रत इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। कहते हैं इस दिन किया गया व्रत और पूजा जीवन के सबसे बड़े संकट, रोग और दुखों को समाप्त कर देता है और जो भी भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता अपने आप आने लगती है। लेकिन इस व्रत के पीछे छिपी एक ऐसी चमत्कारिक कथा है जिसे सुनकर आपका विश्वास भगवान शिव में और भी गहरा हो जाएगा। तो आइए जानते हैं रवि प्रदोष व्रत की पावन कथा और इसका दिव्य महत्व। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल जीवन अमृत में। यहाँ आपको मिलती है व्रत कथाएं, पौराणिक रहस्य, देवताओं की चमत्कारिक कथाएं और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत जानकारियाँ। अगर आप भी भगवान की कृपा पाना चाहते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन अमृत परिवार का हिस्सा बने, बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। रवि प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और जब प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलती है, आयु, स्वास्थ्य और तेज में वृद्धि होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर प्रसन्न मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। भगवान शिव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। रवि प्रदोष व्रत आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। हर हर महादेव। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। रवि प्रदोष व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अब हम कथा का रसपान करेंगे। सूत जी कहते हैं, हे विद्वानों और शिव भक्तों, आप सभी भगवान शिव के परम भक्त हैं। आपकी भक्ति को देखकर मैं आज एक व्रती ब्राह्मण की कथा सुनाता हूँ जिसे सुनना और उसका स्मरण करना हर भक्त के लिए कल्याणकारी होता है। एक समय की बात है, एक गांव में अत्यंत निर्धन परिवार रहता था। वह उस ब्राह्मण की पत्नी अत्यंत धार्मिक और साध्वी थी जो श्रद्धा पूर्वक नियमित रूप से प्रदोष व्रत किया करती थी। इस दंपति का एकमात्र पुत्र था जो उनका परम प्रिय था। एक दिन वह बालक गंगा स्नान के लिए अकेले ही निकल पड़ा। रास्ते में दुर्भाग्यवश कुछ डाकुओं ने उसे घेर लिया। उन्होंने बालक को धमकाते हुए कहा, हम तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन तू हमें अपने पिता के छिपे हुए धन के बारे में बता दे। बालक ने डरते हुए और विनम्रता से उत्तर दिया, बंधुओं, हम अत्यंत निर्धन हैं, हमारे पास छिपाने योग्य कुछ भी नहीं है। चोरों ने संदेहपूर्वक पूछा, फिर तेरे पास यह पोटली किस लिए है? बालक ने सरलता से उत्तर दिया, मेरी माँ ने मेरे लिए इसमें रोटियां रखी है। यह सुनकर डाकू आपस में बोले, यह तो सचमुच में गरीब है, इससे कुछ नहीं मिलेगा, चलो किसी और को ढूंढते हैं। और वे उसे बिना हानि पहुंचाए छोड़कर चले गए। बालक आगे बढ़ते हुए एक नगर पहुंचा। नगर के बाहर एक विशाल बरगद का वृक्ष था। थकावट के कारण वह बालक उसी वृक्ष की छांव में लेट गया और वहीं पर सो गया। उसी समय नगर के सिपाही डाकुओं की खोज में वहां पहुंचे। उन्होंने उस सोते हुए बालक को देखकर संदेहवश उसे चोर समझ लिया और बंदी बनाकर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा ने भी बिना जांच पड़ताल किए बालक को कारावास में डालने का आदेश दे दिया। इधर उसी रात बालक की मां ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शिव की भक्ति में लीन रही। उसी रात्रि को राजा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा, जिस बालक को तुमने बंदी बनाया है वह निर्दोष है। यदि प्रातःकाल उसे मुक्त नहीं किया गया तो तुम्हारा राज्य और वैभव समाप्त हो जाएगा। सुबह उठते ही राजा भयभीत होकर उठा और बालक को बुलाकर उससे पूरी घटना पूछी। बालक ने रोते हुए सारी सच्चाई कह सुनाई। राजा ने सत्य जानने के बाद सिपाहियों को आदेश दिया कि बालक के माता पिता को नगर में बुलाए जाए। जब वे पहुंचे तो राजा ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा पुत्र निर्दोष है। शिव की कृपा से तुम पर संकट आया था, लेकिन अब वह टल चुका है।
राजा ने उनकी दरिद्रता देखकर उन्हें 5 गांव दान में दे दिए। इसके बाद वह ब्राह्मण परिवार सुख और समृद्धि से भर गया। शिव की कृपा और प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका जीवन पुनः आनंदमय हो गया। आइए अब हम शिव चालीसा का पाठ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोवे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बांग मांग सोह छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोह छय भारी, कर सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणे सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात नकायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरंत सनानन नाप पठाए, वो लवन में सिमहु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुजस तुम्हारा विदित संसारा। पूरा सरसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बजाई। किया तपहि भागरथ बारी, पुरो प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उति मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत किलंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखो जोई, कमल नयन पूजन चोह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए एक चितवर। जय 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 अनंत विनाशी, कृत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम द्रोहि मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कही विधि करे तुम्हारी, क्षम हो ना तब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शेष नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो या पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दस आस तुम्हारी, जाने सकल दुख हर हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तु, संवत 64 जान। स्तुति चलीसा सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुजे चार चतुर भुजे, 10 भुजे अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाल बनमाला, मुंडमाला धारी। चिंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर,
बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षरे में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावते महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव एव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीम समर्पयामि शिव शंभू नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर